तो वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के सोल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 में है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। मतलब हमें ये दिखाना है, ये निर्धारित करना है कि ये जो तीनों बिंदु है, ये तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो तीनों बिंदु है इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि संरेखी बिंदु हम किसको कहते हैं और संरेखी बिंदु होने के क्या रूल है, क्या शर्त है। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे हल, और यहाँ हो जाएगा माना कि इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, और अंतिम में जो बिंदु है इसको सी मान लेंगे। अब थोड़ा सा समझ लीजिए रफ में कि हम संरेखी बिंदु किसको बोलेंगे। देखिए, नाम से ही पता चलता है संरेखी, मतलब जब तीन बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसको संरेखी बिंदु कहेंगे। यानी इस तरह का मेरे पास एक रेखा हो और इसी रेखा पर ये तीनों बिंदु हो। मान के चलो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। यानी ए बी सी ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, तो इन तीनों बिंदु को हम क्या बोलेंगे, संरेखी बोलेंगे। अगर मान के चलिए, अगर कोई रेखा है, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और बी जो बिंदु है ये इस रेखा पर ना होकर के कहीं ऊपर हो जाए यहाँ पे, तो ये तीनों बिंदु इस परिस्थिति में संरेखी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे नहीं है, बी थोड़ा सा ऊपर में है। तो यहाँ पे तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तो इसको हम लोग संरेखी बिंदु कहेंगे। अब तीन बिंदु संरेखी होता है, उसका शर्त क्या होता है, उसका क्या रूल होता है, उसको समझिए। देखिए, यदि हम यहाँ पे ए बी को और यहाँ जो बी सी है इसको जोड़ देंगे, यानी ए बी प्लस बी सी कर देंगे, ये दोनों दूरी को अगर जोड़ देंगे आपस में तो किसके बराबर होगा, ये टोटल ए सी के बराबर होगा। यही जो है संरेखी होने का रूल है, शर्त है। मतलब ये हुआ ना कि मान के चलो ये दूरी 2 है और ये दूरी कितना है, 5 है, तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7 ना हो जाएगा। यही तो कह रहा है कि ये दूरी और ये दूरी को जोड़ेंगे तो ये टोटल दूरी यानी AC के बराबर होना चाहिए। तो ये रूल फॉलो करेगा तभी संरेखी होगा, यदि ये रूल फॉलो नहीं करेगा तो संरेखी नहीं होगा। अब इस रूल को जांच करने से पहले हमें AB का मान निकालना पड़ेगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करके AB, उसके बाद किसका मान निकालेंगे, BC, और उसके बाद AC का मान निकालना होगा। तो आइए सबसे पहले इस चित्र को यहाँ पे बना लेते हैं, यानी एक रेखा खींच लेंगे। इस रेखा पर यहाँ पे हो जाएगा A, यहाँ पे कर देंगे B, और यहाँ अंतिम में हो जाएगा C। तो चलिए सबसे पहले AB का मान निकाल लेते हैं, यानी AB को दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे AB, और दूरी सूत्र होता है क्या, उसको लिख लेंगे। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। हमें ए बी का दूरी निकालना है, तो ए पहला बिंदु है और बी दूसरा बिंदु, ए पहला बी दूसरा बिंदु। तो ये जो पहला बिंदु है इसका ये पहला मान x1, दूसरा मान y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा। यानी ये जो x2 है इसमें x1 आकर के घटेगा, और जो y2 है यानी ये जो y2 है इसमें y1 जो है ये जाकर के घटेगा। पहला मान में पहला घटेगा और दूसरा वाला मान में जाकर के दूसरा वाला मान घटेगा। तो सिंपल सा यहाँ पे कर लेंगे, यानी x2 2 में जाकर के कौन घटेगा, ये पहला वाला मान घटेगा, बीच में प्लस है। उसी तरह ये जो दूसरा मान है, दूसरा बिंदु B का, उसमें घटेगा इसका दूसरा मान जाकर के, पहला मान पहला में घटेगा, दूसरा मान दूसरा में घटेगा। सिंपल सा इसको इधर आगे बढ़ा लेंगे, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, होल स्क्वायर। उसी तरह 3 से 5 घटेगा तो -2, इस पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए 1 पर पावर 2 मतलब ये गुना 1 हो जाएगा,
बीच में प्लस है। जब भी पावर 2 होता है तो माइनस समाप्त हो जाता है, तो 2 पर पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये 1 + 4 हो जाएगा 5। अब आइए ये जो छोटा दूरी है BC के मान को निकाल लेते हैं। तो फिर से BC बराबर हो जाएगा, अब यहां पे सूत्र को दोबारा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग घटा लेंगे। यानी B पहला बिंदु, C दूसरा बिंदु है, तो B पहला बिंदु, C दूसरा बिंदु, तो दूसरा बिंदु का जो पहला मान है -2 में जाकर के घटेगा। यानी फॉर्मूला में बीच में माइनस होता तो माइनस लगा देंगे। पहला मान में ये 2 जाकर के पहला मान घटेगा, इस पर होल स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस। दूसरा बिंदु का जो दूसरा मान है -11, इसमें जाकर के पहला बिंदु का जो दूसरा मान है ये जाकर के घटेगा। यानी दूसरा मान में ये दूसरा मान जाके घटेगा, होल स्क्वायर कर देंगे। आइए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -2 हो जाएगा -4, इस पर पावर कितना 2 लगा देंगे, बीच में क्या है प्लस है, -11 -3 हो जाएगा -14 पर होल स्क्वायर। अब आइए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब भी पावर 2 रहेगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा। तो 4 पर पावर 2 मतलब 4 गुना 4 4 चौके 16, बीच में प्लस है, फिर से पावर 2 है तो माइनस समाप्त तो हो जाएगा। 14 पर पावर 2 मतलब 14 गुना 14, यानी 14 गुना 14 कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अब 16 और 96 को जोड़ देंगे, 6 और 6 12, हासिल कितना बचा, ये 1, वो जाकर के इसमें जुटेगा तो हो जाएगा 10 1 11। 11 का 1 हाथ मेरा 1, और हासिल जाकर के 1 इसमें जुड़ेगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे। अब सिंपल सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 212 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब 212 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 गुना 53, 2 गुना 2 गुना 53, 2 का जोड़ा मिल रहा है तो ये रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी 2 रूट से बाहर हो जाएगा, जोड़ा में से 1 2 बाहर, 53 का जोड़ा नहीं मिला है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। अब BC का मान निकल चुका है, अब आइए AC के मान को निकाल लेते हैं, यानी पूरा दूरी जो है AC निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा AC बराबर होगा, फॉर्मूला के अनुसार √ओवर होगा। अब देखिए यहाँ पे A पहला बिंदु, C दूसरा बिंदु, तो ये दूसरा बिंदु का जो पहला मान है -2 में जाकर के कौन घटेगा, 1 जाके घटेगा। तो सिंपल सा -2 में जाकर के 1 घटेगा, इसमें होल स्क्वायर कर देंगे प्लस। उसी प्रकार दूसरा बिंदु का जो -11 है, इस दूसरा मान में A का जो दूसरा मान है 5 जाके घटेगा, यानी -11 में जाकर के 5 घटेगा, इस पर होल स्क्वायर कर लेंगे। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। -2 -1 -3 पर पावर कितना है 2 है, बीच में प्लस है, -11 -5 हो जाएगा -16, इस पर पावर क्या लगा लेंगे 2 लगा लेंगे। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। जब भी पावर 2 रहेगा तो माइनस समाप्त तो हो जाएगा, और 3 पर पावर 2 मतलब 3 3 9। अब यहाँ पावर 2 है तो माइनस समाप्त तो हो जाएगा, 16 पर पावर 2 मतलब 16 गुना 16 हो जाएगा कितना, देखिए 256 हो जाएगा। चलिए इसको इधर आगे बढ़ा लेते हैं। 9 + 256 हो जाएगा 265। देखिए AC का मान कितना प्राप्त हुआ, √ओवर 265। यानी अब हम क्या करेंगे, AB और BC को जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये AC के बराबर है कि नहीं है। तो AB का मान कितना निकल करके आया है, √ओवर 5, और BC का मान निकल करके आया कितना है, 2√53। तो आइए यहाँ पे जोड़ लेते हैं, यानी सिंपल सा कर लेंगे, क्योंकि AB + BC, AB का मान निकला है कितना, √ओवर 5, बीच में करेंगे प्लस, और BC का मान कितना निकला है 2√53। देखिए दोनों आपस में जुटेगा, नहीं जुटेगा, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर 5 है और यहाँ कितना है 53 है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जोड़े तो ये जो मान प्राप्त हुआ है ये AC के मान, यानी AC का जो मान है 265 के बराबर नहीं है। तो सिंपल सा लिख देंगे नॉट इक्वल टू AC। यानी जब AB + BC AC के बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं होता है तो जो तीनों बिंदु है वो संरेखी नहीं है। तो उसी बात को लिख लेंगे, इसलिए A, B तथा C क्या, संरेखी
नहीं है। यानी यदि इसका मान AC के बराबर होता तभी संरेखी होता, बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है, यही हो जाएगा आंसर।